हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। गुड मॉर्निंग क्लास में बेटा। आज के चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नेम से आपका इंडियन न्यूज फ्रीडम। चैप्टर हमारा स्टार्ट हो चुका था और जो टॉपिक था हमारा वो था द गांधी एजेंट। गांधी एजेंट में हमने पढ़ा था गांधी एजेंट द रेड एक्ट 1919 एंड जलियांवाला बाग इंसाइडेड था। बाद में था द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 1922। फिर था गांधी मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930। आज हम पढ़ेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 1944। तो आज हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 लेकर 1944 तक भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ेंगे। गांधी जी along with the leaders of the INC began another movement in Mumbai on 8 अगस्त 1942 called the Quit India Movement। कांग्रेस के नेता के साथ गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई में एक और आंदोलन शुरू किया जिसे भारत छोड़ो आंदोलन कहा गया। गांधी जी आस्क्ड द ब्रिटिश टू क्विट इंडिया इमीडिएटली। गांधी जी ने अंग्रेजों से कहा कि तुरंत भारत छोड़ने। गांधी जी ने अंग्रेजों से कहा कि आप तुरंत भारत छोड़ें। He raised the slogan "Do or die," asking people to continue fighting in a non-violent way till India becomes free। उन्होंने कहा करो या मरो का नारा उन्होंने बुलंद किया। तब तक लोगों से कहा कि अहिंसा तरीके से आप लड़ाई जारी रखिए जब तक भारत हमारा आजाद नहीं हो जाता। गांधी जी एंड अदर लीडर्स ऑफ द INC वर जेल्ड एट वंस बट द मूवमेंट स्प्रेड। गांधी जी और INC के कुछ जो अन्य नेता थे एक बार जेल भी गए थे, बट जो ये आंदोलन था वो नहीं रुका था और वो चारों तरफ फैल गया था। इट इज स्पेशली अट्रैक्टेड फार्मर्स एंड स्टूडेंट्स हु गेव अप देयर स्टडीज टू ज्वाइन इट। विशेष रूप से जो किसान और छात्र थे ये आंदोलन को आकर्षित किए। उन्होंने मतलब उनको आंदोलन आकर्षित हुआ और उन्होंने क्या किया, इसमें शामिल हुए और उन्होंने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी थी। All kinds of methods like strike, fast and protested were used to send the British out the country। अंग्रेजों को देश से बाहर भेजने के लिए सभी तरह के जो जैसा बन सका उन्होंने किया था, जैसे हड़ताल, उपवास और विरोध प्रदर्शन किए थे। At some places there was a lot violence। कुछ स्थानों तो बहुत हिंसा भी हुआ था। People used bombs and burned some government buildings। लोगों ने बमों का इस्तेमाल किया और कुछ सरकारी जो इमारत थी उसको भी जला दिए थे। Thousands of people were killed and jailed by the British। अंग्रेजों के द्वारा हजारों लोग मारे गए थे और जेल भी भेज दिए गए थे। This movement continued for 2 years। यह आंदोलन 2 साल तक जारी रहा। नेक्स्ट हमारी जो टॉपिक हेडिंग है वो है इंडियन नेशनल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंडियन नेशनल आर्मी, भारतीय राष्ट्रीय सेना। द इंडियन नेशनल आर्मी और द आजाद हिंद फौज वाज एन आर्म फोर्स रेज्ड बाय सुभाष चंद्र बोस टू फाइट फॉर इंडिया फ्रीडम। भारतीय राष्ट्रीय सेना या आजाद हिंद फौज भारत की आजादी के लिए लड़ने के लिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा उठाए गए एक सशस्त्र बल था। सुभाष बिलीव्ड दैट द ब्रिटिश वुड नॉट लीव इंडिया टिल दे वर डिफीटेड बाय यूजिंग आर्म्स। सुभाष चंद्र बोस ने माना कि अंग्रेज तब तक भारत नहीं छोड़ेंगे जब तक वे हथियारों का इस्तेमाल करके हार नहीं जाते हैं। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939-1945 he went to Germany and Japan to get their support to fight against the British। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वह अंग्रेजों से लड़ने के लिए अपना समर्थन पाने के लिए जर्मनी और जापान गए थे। With the help of the Japanese he formed the Indian National Army in 1942। जापानी की मदद से 1942 में भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया गया। In 1944 the INA tried to attack India through Imphal and Kohima but failed। 1944 में INA ने इम्फाल और कोहिमा के माध्यम से भारत पर हमला करने की कोशिश की लेकिन वो असफल रहे। द INA मेंबर्स वर अरेस्टेड। INA के सदस्यों को क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया था। एक सुभाष चंद्र बोस के लिए फिगर 9 में देखिए बच्चों, एन इंडियन पोस्टल स्टैम्प रिलीज ऑन द ओकेजन ऑफ द 67 द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र की 67वें जन्मदिन पे जयंती के अवसर पर एक भारतीय डाक जो टिकट था वो पोस्ट किया गया है, जिसमें फेमस द स्लोगन, जिसमें स्लोगन जो है वो फेमस है, गिव मी ब्लड एंड विल गिव
यू फ्रीडम, आप मुझे खून तो मैं तुम्हें आज़ादी देती हूँ, चलो दिल्ली जय हिंद, चलो दिल्ली और जय हिंद का इन्होंने ये स्लोगन है इनका नारा। पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड इंडिया फ्रीडम, भारत के विभाजन और भारत की आज़ादी, ये नेक्स्ट है, लास्ट टॉपिक है ये हमारा, पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड इंडियंस फ्रीडम, भारत का विभाजन और भारत की आज़ादी। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंडेड इन 1945, जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो 1945 में समाप्त हो गया था। ब्रिटेन लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी इन दिस वॉर एंड बिकम वीक, ब्रिटेन जो थी उसने बहुत सा धन अपना गंवा दिया था और क्या हो गए थे, वो वीक हो गए थे, मतलब धन से आर्थिक कमजोर हो गए थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंडेड इन द ब्रिटिश रियलाइज दैट दे कुड नो लॉन्गर रूल इंडिया, ब्रिटिश को रियलाइज हुआ, अंग्रेजों को महसूस होने लगा कि हम भारत में ज्यादा दिनों तक शासन नहीं कर सकते। दे एग्री टू लीव इंडिया बट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इंडिया एंड पाकिस्तान, वो भारत छोड़ने पर सहमत हुए लेकिन इससे क्या किया, दो भागों में विभाजित किए गए थे, भारत और पाकिस्तान में। आफ्टर 19 years after the first war of independence, India became independent on 15 अगस्त 1947, स्वतंत्रता के पहले युद्ध के लगभग 90 साल बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। जवाहरलाल नेहरू बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, स्वतंत्र भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। मोहम्मद अली जिन्ना बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री पाकिस्तान, और स्वतंत्र पाकिस्तान के जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वो मोहम्मद अली जिन्ना थे। तो बेटा लेट्स ट्राई थर्ड, ये आपको मैं बता दे रही हूँ, और आपको जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया, एक्सप्लेनेशन जो व्याख्या थी वो भी कंप्लीट हो गई। लेट्स ट्राई थर्ड को देख लेते हैं। विद इन पेयर्स कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, तो इसको क्या करना, कह रहा मेन इवेंट्स द गांधी एज का है। तो पैसेज ऑफ द रोलैक्ट एक्ट क्या था, द रोलैक्ट एक्ट वॉज द अनफेयर टू द इंडियंस पिकअप, इट गिव पावर टू द ब्रिटिश टू अरेस्ट एनी इंडियन विदाउट गिविंग एनी रीजंस, या पावर मिल गया था ब्रिटिश को कि वो बिना अदालत में मुकदमा चलाए भारतीय को क्या कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति को। जलियांवाला बाग इंसिडेंट, थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट पीपल वर किल्ड एंड द मैनी मोर वर इंजर्ड, निर्दोष हजारों लोग क्या हुए थे, मारे गए थे और इंजर्ड जख्मी हो गए थे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, 22 पुलिस मैन वर किल्ड चौरी चौरा पुलिस स्टेशन, तो चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में क्या हो गए थे, 22 जो पुलिसमैन थे वो मारे गए थे। डी है साल्ट सत्याग्रह, गांधी जी ब्रोकन द साल्ट लॉ बिकॉज उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। इट डिड नॉट अलाउ इंडियंस टू मेक साल्ट फ्रॉम सी वाटर और सेल इट, भारतीयों को यह आज़ादी नहीं मिली थी क्योंकि वो समुद्र से पानी लेके नमक बनाया और उसे बेच सकते थे। दे हैड टू पे अ लॉट ऑफ मनी टू बाय साल्ट, और उन्हें नमक खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे पे करने पड़ते थे। ई है क्विट इंडिया मूवमेंट, एट सम प्लेसेस पीपल यूज बॉम्ब्स एंड बर्न सम गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, तो ये था कि जो क्विट इंडिया भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें हुआ था कि बहुत जगह उन्होंने बॉम्ब्स और गवर्नमेंट जो सरकारी बिल्डिंगें थी उसको जला दिए थे। फाउंडेशन ऑफ INA का, तो फाइट फॉर इंडियन फ्रीडम। फिर है जी क्वेश्चन से, पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, इंडियन बिकम एन इंडिपेंडेंस कंट्री ऑन 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। फिर इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, भारत दो भागों में विभाजित हो गया था, इंडिया और पाकिस्तान में। तो बेटा आज ये लेसन 8 आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। बाकी जो आपका प्रैक्टिस बुक का है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। ओके, थैंक यू क्लास।